की शिरोमणि पवित्रता और पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय, इनकी जितनी भी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है, उनसे पूछिए कि वह कुदरत की क्या कमाल थी। उनकी दृष्टि पाते ही महान और अज्ञानी आत्माएं भी जाग उठती थी। सरस्वती का नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली के नाम से यज्ञ का आरंभ हुआ, वहां पर वह ओम की ध्वनि किया करती थी। वह देह से न्यारी होकर ईश्वरीय स्मृति में ऐसी मगन हो जाती, जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते थे। उनसे किसी को दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार होता, तो किसी को कृष्ण का। तब उन्हें राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया गया। वेदों में सरस्वती को ज्ञान की देवी भी कहा गया है। अब हम यह जानते हैं कि सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा की पुत्री भी है और जगत अम्बा भी, जिनके द्वारा परमात्मा हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। इसी कारण जगदम्बा की पूजा होती है। सभी की इच्छाएं निराकार परमात्मा ही जगदम्बा के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। आइए जानते हैं उस मनुष्य आत्मा की रूहानी यात्रा को, जिसका सबसे अधिक पूजन होता है। जिन्होंने मम्मा के साथ रह उनके गुणों को पहचाना एवं मम्मा के मुख से मुरली सुनी, उन्होंने बताया कि मम्मा का जीवन कितना साधारण व सेवा के प्रति तत्पर था। मम्मा का लौकिक जन्म 1920 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में माता रोचा व पिता पोकर दास के घर अमृतसर पंजाब में हुआ था। ओम शांति से 1936 से उनकी रूहानी जीवन यात्रा को दर्शाती वीडियो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें और नीचे दी है। यज्ञ माता मीठी मम्मा की स्मृति में हमने जून 2020 की ज्ञानामृत पत्रिका और ओम शांति मीडिया पत्रिका छापी है। जीवन की कहानी को आप PDF विजन में डाउनलोड भी प्रिंट कर सकते हैं। जो भी मम्मा के साथ रहा, उसने यही महसूस किया और वर्णन किया कि मम्मा एक बहुत ही गुणवान आत्मा थी। मम्मा यज्ञ के शुरुआती दिनों में आई और मुरली सुनते ही परमात्मा की सेवा में समर्पित हो गई। 17 वर्ष की अल्प आयु में ही मम्मा आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गई एवं यज्ञ की जिम्मेदारियों को अपने हाथों में ले लिया। एक बार जब ओम मंडली के विरुद्ध न्यायालय में केस चल रहा था, तब मम्मा ने आकर ऐसी गवाही दी जिससे न्यायाधीश भी मौन हो गए। मम्मा ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार निराकार परमात्मा ने दादा लेखराज को माध्यम बनाया और उनके द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। यह भी समझाया कि एक मनुष्य आत्मा ये सत्य ज्ञान कैसे दे सकती है। परमात्मा ही आकर हमें पवित्र रहने की मन वचन कर्म में श्रीमत देते हैं। हर एक मनुष्य को अधिकार है कि वह अपने जीवन की दिशा एवं उद्देश्य स्वयं निर्धारित कर सके। इस प्रकार मम्मा के स्पष्टीकरण द्वारा ओम मंडली ने केस जीत लिया। मम्मा ने सभी को सोचने पर बाध्य कर दिया। मम्मा की जीवन कहानी कहते हैं कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय बुद्धि में नहीं उठा। मम्मा एक तीव्र बुद्धि की मालिक थी। वह बाबा की मुरली सुनकर ज्ञान मंथन करके फिर सुनाती थी। ज्ञान मंथन, धारणा, आत्मनिरीक्षण, आंतरिक खुशी, मौन एवं परमात्मा से सरसंबंध, यह कुछ विशेषताएं मम्मा ने यज्ञ में आते ही धारण कर ली। मम्मा ने सभी समर्पित भाई बहनों का दिल जीत लिया था। सभी उनसे स्नेह करते थे। मम्मा का सिद्धांत था एक भरोसा, एक विश्वास और ना किसी से दुख लो ना दो।
वास्तव में मम्मा मुरली व श्रीमत का प्रतिबिंब ही थी। मम्मा शिव बाबा की आदर्श शिष्य थी। श्रीमत धारण करने में उनका कोई तोड़ ना था। मम्मा प्रातः 2 बजे अमृत वेला योग के लिए उठ जाती थी। उन्होंने न सिर्फ स्वयं को कर्मेंद्रियचित व सब राज्य अधिकारी बनाया, बल्कि अन्य आत्माओं का भी आध्यात्मिक उत्थान कर मनुष्य से देवता बनने की कला सिखाई। मम्मा की दृष्टि से ही अनेकों को 5 विकार छोड़ने व मम्मा समान श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा भी मिल जाती थी। आरंभ से ही मम्मा की भूमिका ज्ञान यज्ञ में विशिष्ट रही और भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई जब 1950 में ओम मंडली माउंट आबू में बस गई। तब संपूर्ण भारत में सेवाएं विस्तार को पाने लगी। मम्मा ने सेवा पर जाकर अनेक अन्य सेवा केंद्रों की स्थापना की। मम्मा यज्ञ की अर्थव्यवस्था थी, इसलिए यह मित व्यक्ता एवं उपभोगिता का संतुलन रखती थी। धन का उपयोग सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही करती थी। हो गया दीदी, आप अनम्यूट कीजिए। म्यूट। जी हो गया है, म्यूट हो गया आपका। हाँ ठीक है। ओम शांति। अब दीदी बताएंगे ना आगे। हाँ जी बिल्कुल। दीदी वैसे आपको ज्ञान में चलते हुए कितना टाइम हो गया? 6 इयर्स में। 6 ईयर। अच्छा, मतलब आपने भी मम्मा को नहीं देखा होगा। नहीं। हाँ। मम्मा को नहीं देखा। चलते हैं सविता दीदी के पास। दीदी हाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ओम शांति जी। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी जी। मम्मा के बारे में उनकी जीवन कहानी हम किन शब्दों में कहें? माना मम्मा की क्या हम उनकी विशेषताएं कहें, क्या गुण कहें? जैसे वो तो सागर जैसे बाबा के समान ही थी, तो उनके लिए कुछ कहने के लिए हमारे शब्द तो बहुत ही कम पड़ेंगे। लेकिन सरोज बहन ने जितना सुनाया बहुत ही सुंदर। अब हम उनसे कंटिन्यू करते हुए मम्मा के व्यक्तित्व के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे मम्मा अनेक गुणों से संपन्न थीं और जैसा कि भक्तगण देवियों का पूजन करते हैं, मम्मा यथार्थ रूप से उन 9 शक्तियों से परिपूर्ण थीं और जिनका उपयोग उन्होंने अन्य आत्माओं के उद्धार के लिए भी किया। जैसे सरस्वती के रूप में ज्ञान की देवी, मम्मा ने शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुन धारणा मूर्त बन ज्ञान सितार बजा के अन्य को भी अनुभव करा के धारणा स्वरूप बनाया। मम्मा जैसे कोई भी बोल बोल कर नहीं सिखाते थे, किसी को भी अपनी धारणा से उनके स्वरूप को देखकर ही सामने वाले समझते थे। इसी प्रकार हम रोज बाबा की जैसे ज्ञान मुरली तो सुनते हैं, तो हमें मम्मा के समान ही अपनी उस धारणा को लाना है। बाबा के एक एक शब्द को जैसे मम्मा सुनकर स्वरूप में लाती थी, तो हमें भी अपने पुरुषार्थ को इसी रूप से आगे बढ़ाना है। और दूसरा, मम्मा जगदम्बा के रूप में संपन्नता की देवी, सबको रूहानी प्रेम व अविनाशी आनंद प्रदान करने वाली थी। जैसे वो दूसरे के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती थी। जैसे कोई का संस्कार स्वभाव कैसा भी हो, वो उसके वशीभूत नहीं होते थे। जैसे अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें वो चीज नहीं आई। मम्मा त्रिपुरुषार्थी थे, एक चीज को उन्होंने धारण कर लिया तो वो पीछे नहीं हटते थे। जैसे बाबा कहते हैं कि मम्मा समान दृढ़ता बनना है, फॉलो मम्मा फादर। तो हमें उनके ही समान इस तरह अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है कि हम किसी के भी स्वभाव संस्कार से प्रभावित ना हो और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं। दुर्गा के रूप में शक्ति की देवी, वह जो शिव बाबा से शक्तियां ले स्वयं में भी शक्तियां भरती थी और अन्य को भी सभी दुर्गुण
और कमजोरियों का नाश करने वाली थी। जैसे मम्मा का स्वभाव सागर के समान था, वो किसी भी की भी कमी कमजोरी को देखकर वखान नहीं किया कभी भी। मम्मा ने हमेशा सागर के समान उसको समाया और प्लस उस आत्मा को ये शक्ति दी, युक्ति भी बताई कि किस तरह वो अपनी कमी कमजोरी कर सके। तो मम्मा की जीवन कहानी से हमें ये शिक्षा अपने जीवन में जरूर धारण करनी चाहिए। काली के रूप में वे निर्भयता की देवी थी। जैसे वह जो निर्भय व हिम्मती हैं एवं जो सभी नकारात्मक व आसुरी संस्कारों का विनाश करने वाली है, उनकी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति होती थी मम्मा की कि सामने वाली आत्मा एकदम पवित्र और शांत हो जाती थी। इसी के ऊपर एक हम किस्सा जैसे बड़े दीदी कई बार सुनाते हैं मुरलियों के दौरान कि एक बार पंजाब में जब मम्मा गई तो वहां के लोगों ने ब्रह्मा कुमारी के विरुद्ध आवाज उठाई कि वो चाहते थे ये बंद भी हो जाए। तो कई लोग मम्मा के पास मिलना चाहते थे कि हम उनसे बात करेंगे, और वो उनके कमरे तक पहुंच गए। उस समय वो मम्मा अपने कमरे में तपस्या में बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो लोग उनके कमरे में पहुंचे, मम्मा की इतनी श्रेष्ठ स्थिति देखकर, एकदम अशरीरीपन की अवस्था थी मम्मा की, तो वो सब वहीं बैठ गए और एकदम शांत हो गए और उन कुछ बोले ही नहीं। उनकी ऑटोमेटिक आंतरिक अवस्था परिवर्तन हो गई। तो हमें भी इससे यही सीख लेनी चाहिए मम्मा के जीवन से कि हम भी अपने पुरुषार्थ को इस तरह करें। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, तो मम्मा ने देही अभिमानी बनने की ऐसे पुरुषार्थ किया। तो गायत्री के रूप में शुभ लक्षणों की देवी मम्मा ने शिव बाबा द्वारा दिए गए महावाक्यों को सदा ही महत्व दिया और उन्हें महामंत्रों की तरह अपने जीवन में उतारा। तो हमें भी बाबा के हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाने आए हैं। स्वयं ऑलमाइटी सुप्रीम टीचर, स्वयं भगवान हमारे टीचर बन के हमारे सम्मुख आए हैं। तो हमें भी इतना ही रिगार्ड उनके प्रति रखना चाहिए जैसे मम्मा को हर पल ये स्मृति रहती थी कि मुझे कहने वाला कौन है। जैसे एक बार बड़ी दीदी बता रहे थे क्लास में कि मम्मा रोज बाबा के आने से पहले 10 मिनट पहले ही बच्चों को मुरली सुनाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मम्मा को थोड़ा लेट नहीं हुआ था, लेकिन बाबा आ चुके थे और मुरली शुरू हो गई। और मम्मा को इतना संकोच हुआ क्लास में एंट्री लेते हुए, तो पीछे के दरवाजे से गए और सबसे पीछे जाके बैठ गए। तो बाबा ने एकदम बोला कि मम्मा आप तो आगे बैठते हो ना, आगे आ जाओ, क्योंकि बाबा के साथ ही मम्मा बैठते थे। तो मम्मा को इतना संकोच हो रहा था, तो बाबा ने भांप लिया और बोला कि बच्ची आज मैं ही समय से पहले आ गया, आप तो अपने समय पे ही पहुंचे हो। तो क्या हम इतना रिगार्ड रखते हैं कि मुरली शुरू होने से पहले ही हम क्लास में बैठे इस थॉट के साथ कि वाह हमें भगवान स्वयं पढ़ाने आते हैं। तो हमें इस जीवन कहानी से दृढ़ता लानी चाहिए अपने जीवन में कि कभी भी हम मुरली शुरू होने के बाद नहीं जाएंगे, हम पहले ही क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। ये हमारा उनके प्रति, भगवान के प्रति रिगार्ड है। तो वैष्णवी के रूप में वे पवित्रता की देवी थी। वह जो पवित्रता की शक्ति को फैलाती हैं और अपनी पवित्र दृष्टि, वृत्ति, संकल्प व कर्म द्वारा अन्य को भी पवित्र बनाती हैं। तो हमें जाना है कहाँ? पवित्रता की दुनिया में, और जाएंगे भी कैसे? पवित्र बनकर, क्योंकि हमारा परम धाम भी पवित्र है, तो हमारा दैवी राज्य भी पवित्र है। तो हमें अभी अपने 5 विकारों रूपी रावण को खत्म करके ऐसे पवित्रता को धारण करना है, अपने संकल्पों में, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब में पवित्र बनना है, ताकि हम उच्च पद पाने के अधिकारी बन सके। तो मम्मा के जीवन से हमें इतनी सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो उमा के रूप में वो उमंग उत्साह वाली देवी थी। वह जो भी सभी में उमंग उत्साह जागृत कर उम्मीद की किरणें जगाती हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे उठे हुए को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरे हुए को अगर आप उठाते हो तो ये बड़ी बात है। तो मम्मा में ये बहुत ही बड़ा गुण था। वो कोई भी जैसे ना उम्मीद में भी उम्मीद की किरण जगाती थी अपने व्यक्तित्व के द्वारा। संतोषी के रूप में संतुष्टता की देवी, वह जो सभी में संतुष्टता की भावना जागृत कर दे। तो हम किसी में संतुष्टता की भावना कब जागृत कर सकते हैं? बाबा हमें मुरलियों के दौरान हर शिक्षा देते हैं कि बच्चे जब तुम आत्म स्मृति में रहोगे
और सम्मान में रहोगे तो हम स्वयं तो संतुष्ट रहेंगे ही, प्लस अन्य को भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो हमें मम्मा के जीवन से ये भी अपने जीवन में धारणा लानी है। और लक्ष्मी के रूप में धन की देवी, वह जो सभी को ज्ञान, धन और गुण प्रदान करती हैं। तो मम्मा कोई धनवान परिवार से नहीं थी। एक बार क्या हुआ, बाबा ने बोला कि बच्ची, क्या तुम एक परिवार को संभालना चाहती हो या पूरे विश्व की माँ बन के पूरे विश्व का पालन करना चाहती हो? तो मम्मा ने एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाया और तुरंत आंसर किया कि बाबा, मैं अपना पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित करना चाहती हूँ। मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरा जीवन ही एक ऐसा है जो मैं उनको समर्पित कर सकती हूँ। और ये उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा, गुण कर्तव्य के द्वारा कर भी दिखाया। तभी मम्मा नंबर 1 गए। तो मम्मा बहुत ही शक्तिशाली उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली कुछ ही वर्षों में कि उनकी दृष्टि के सामने कोई भी आत्मा आती, कोई भी आसुरी संस्कार वाली, स्वभाव टकराव वाली, उनका मन भी वो शांत और पवित्र कर देती थी। तो उनके शब्दों में जादुई प्रभाव था। जैसे अभी सरोज बहन ने बताया कि ओम ध्वनि को इतनी सुंदर मधुरता से बोलते थे कि सामने वाली आत्मा को निराकार परमात्मा का और सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार हो जाता था। इसीलिए उनका नाम भी ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मम्मा के वचन प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तक थे। मम्मा यज्ञ सेवा में प्रजापिता ब्रह्मा का दाहिना हाथ थी। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम राइट हैंड बनो मेरा। तो हमें मम्मा के जीवन से ये अपने जीवन में धारणा लानी है कि हम भी बाबा का राइट हैंड बन सके। तो 28 वर्ष के निरंतर ज्ञान मंथन और त्रिपुरुषार्थ किया मम्मा ने। मम्मा का एक ही वो रहता था कि त्रिपुरुषार्थी माना ही क्या, कि एक गलती अगर हम कर ले तो दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। हमारा पुरुषार्थ भी तभी आगे बढ़ेगा। अभी हम बच्चे मुरली भी सुनते हैं, धारणा भी करते हैं, लेकिन मम्मा जैसे दृढ़ता अभी हमारे जीवन में कमी है कि एक गलती कर ले तो उसको दोबारा रिपीट ना करें। तो अब से मम्मा की जीवन कहानी पढ़ के मैं भी अपने जीवन में ये धारणा लाना चाहूंगी कि एक गलती अगर मुझसे हो जाती है तो दोबारा मुझसे रिपीट ना हो, और मम्मा के समान हम अथक सेवाधारी बने। पूरा विश्व की जैसे मम्मा ने माँ बन के सेवा की, इसी प्रकार हम लौकिकता में रहते हुए मन में ये ही सोचे। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मनसा सेवा विशेष है, तो हम लौकिकता में भी अलौकिकता को धारण करें। तो मम्मा हमारी अति मीठी, अति प्यारी, उनके जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं अपने जीवन में उतारनी है और धारण करनी है। इस तरह मातेश्वरी जी 24 जून 1965 को अव्यक्त हो गई। तो 28 वर्ष के त्रिपुरुषार्थ में मम्मा संपन्न और संपूर्ण बन गए। तो हम कितना सोच सकते हैं कि मन कितना त्रिपुरुषार्थ किया होगा। सच में एक एक शब्द हमें उनका अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनका स्वरूप बन के, जो बाबा कहते हैं फॉलो मम्मा और फादर। तो हमें मम्मा के जीवन से यही शिक्षा अपने जीवन में धारण करनी है। ओम शांति। शांति दीदी, बहुत अच्छा ओम बताया शांति। आपने जी। अगर एक लाइन में कहा जाए तो बाबा कहते हैं कि मेरे कदम पर कदम रखकर चलिए, तो जी, मातेश्वरी जी ने उनके कदम पर कदम रखकर ही बिल्कुल कदम फॉलो किया आगे बढ़ी। जी। इसलिए वो इतने कम समय में ही उन्होंने अपना संपूर्ण कर लिया पुरुषार्थ, और आज हम उन्हें मातेश्वरी के नाम से जानते हैं। ऐसे पुकारते तो जी जग जी। में आए तो बहुत होंगे, बहुत माताएं भी आई होंगी, बहनें भी आई होंगी, लेकिन वो ये ना कि बाबा जो कहते हैं कि बिल्कुल मेरे कदम पे कदम रख के जो चलेगा वो ही अपना पुरुषार्थ पूरा कर पाएगा। तो उसमें जी नंबर जी, 1 सिर्फ मातेश्वरी ही रही है। मातेश्वरी जी गई हैं जी। बढ़िया, आप दोनों ने बताया, समझाया। और भी भाई बहन कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है, क्योंकि अभी समय है हमारे पास। अपनी वीडियो ऑन करके हमारे साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।
प्रभा दीदी जुड़ी हुई है हमारे साथ, मधु दीदी भी जुड़े हुए हैं, आशा दीदी भी हैं। जी दीदी अनम्यूट कीजिए। ठीक है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ऐसे एक बार मम्मा जा रही थी गाड़ी में बॉम्बे की साइड, तो भाई जी बताते हैं कि गाड़ी में कई सीन आए, तो उसमें सीन देख के ना सबने, रमेश भाई जी और भी कई थे, उसमें मम्मा बैठी हुई थी, तो मम्मा ने ना उस सीन को नहीं देखा, और वो सब कहने लगी, देखो, बताने भी लगे कितने अच्छे अच्छे, देखो सीन दिया, सीन दिख रहे हैं रास्ते में, और मम्मा तो अपने बाबा के ध्यान में ही मस्त रहती थी, वो इधर उधर नहीं देखती थी, वो अपने योग में ही हमेशा रहती थी, बाबा के ध्यान में। तो जब वो गाड़ी अपने स्थान पे पहुंची, तो वो कहने लगी, इतनी सुंदर सीन दिया मम्मा, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? तो मम्मा ने कहा कि नहीं, मैं इसमें अगर ध्यान करूंगी तो मेरी तो सारी शक्ति इसमें ही विलीन हो जाएगी, मैं शक्ति को कैसे सेव करूंगी? तो मम्मा इन फालतू चीजों में, आकर्षणों में वो नहीं पड़ती थी, वो बस अपने बाबा के ध्यान में इतनी नींद रहती थी, वो चाहती थी कि मैं जितनी शक्ति बाबा से ग्रहण कर लूं उतनी कम है, तो वो शक्ति को लीकेज भी नहीं करती थी, वो चाहती थी मैं जितना कम बोलूं और जितना कम संपर्क में, मतलब लोगों के आकर्षण में आऊं, उतनी मेरी शक्ति जमा होगी और मैं लोगों को अपनी शक्ति से प्रभावित करूंगी और रूहानियत उनमें भरेगी। रूहानियत से ही उनकी इतनी होती थी आकर्षण कि लोग देख के उनको आकर्षित हो जाते थे कि जैसे कोई कोई रूह, कोई उनका जो मस्तक से कोई चमक रही है चीज, उनमें इतनी रूहानियत भर जाती थी। एक बार दादी ने भी कहा, जनक दादी, कि तुम्हारे के पीछे आके भी तुम आगे कैसे निकल गई? तो वो कहती, मेरे में बस यही है कि मैंने पुरुषार्थ तो तुम्हारे बराबर किया। वो जनक दादी कहती हैं कि मैं पीछे आई, फिर भी मैं पीछे रह गई, मेरे को तेज पुरुषार्थ करना है, तेज पुरुषार्थ करना। तो कहते तेज पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा, बस ये कि तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। कहती, मैं मुरली भी, जनक दादी कहती थी, मैं इतनी बार पढ़ती हूँ फिर भी मैं तुमसे आगे नहीं बढ़ पाई। तो मम्मा कहती है, नहीं, इसमें ये कुछ नहीं कहो, बस जो तुम सहज स्थिरता से कर रही हो पुरुषार्थ, उससे तुम आगे निकल जाओगी। बस जो मेरी लीकेज है ना, मैं उसको रोकती हूँ, मैं लीकेज नहीं करती हूँ किसी भी चीज का, अपने बाबा के ध्यान में रहती हूँ और कम बोलती हूँ और अपनी शक्ति को बढ़ाती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया आपने बताया। अभी कुछ मधु दीदी हमारे साथ शेयर करेंगी। मम्मा में एक और खासियत थी कि मम्मा जो है किसी की भी कमी कमजोरी को इतने मतलब तरीके से बताती थी कि मतलब एहसास भी नहीं होता कि किसी को बुरा लगे, और करके दिखाती थी। जैसे मम्मा ने एक दादी को बोला कि भाई ये गेहूं साफ करने हैं, तो उन्होंने गेहूं साफ किए और आधे इधर उधर बखेर दिए। तो मम्मा ने देखा, मम्मा की खासियत ये भी एक थी कि वो मतलब हर उसमें डिपार्टमेंट में चक्कर लगाया करती थी और खुद ही ऑब्जर्व करती थी हर एक वीडियो चीज। बंद करके आपको तो खाना उन्होंने दे। देखा कि बहन ने जो है ना वो गेहूं इधर उधर फैलाए हुए थे। तो फिर मम्मा ने बड़े प्यार से समझाया कि तुमने गेहूं साफ कर लिए? मैंने कहा हाँ कर लिए मैंने तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि देखो ये इतने सारे गेहूं तो ये यहाँ बिखेरे हुए तुमने, तुम देखो कि ये एक एक कना दाना जो है ये भगवान के यज्ञ का है और ये इसकी कितनी वैल्यू है और तुम इसकी वैल्यू को नहीं समझोगी। तो इतने प्यार से उनको समझाया कि उन्होंने फिर वो गलती कभी नहीं कही और एक को समझाती थी, एक को सिखाती थी, तो और भी जितने लोग थे ना वो सब समझ जाते थे इस चीज को। तो मम्मा में ये खासियत थी। और कभी कोई किसी की शिकायत आदि लेकर आता था ना, तो उसको भी मम्मा जो है ना एकदम से डायरेक्ट से नहीं कहती थी कि भाई तुमने ये गलती करी। पहले उसके गुणों का बखान करती थी, पहले उसकी सारी बड़ाइयां करती थी और फिर बाद में उसकी एक कमजोरी को जो है ना वो इतने तरीके से समझाती थी कि मतलब इंसान को बुरा भी नहीं लगता था। ये भी मम्मा में बहुत खासियत थी। ओम शांति। बहुत बढ़िया, आपने भी एक हमें पॉइंट बता दिया। अभी हम प्रभा दीदी के पास चलते हैं, एक पॉइंट दीदी भी बताएंगे हमें। प्रभा दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए।
शायद दीदी के यहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार उनका ना डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए, सभी ने वैसे बहुत अच्छा बताया है। बाकी और भी कोई भाई बहन शेयर करना चाहता है तो अनम्यूट करके कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम 2 मिनट फिर बाबा को याद करते हैं। बाकी सभी दीदियों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हमारे साथ शेयर किए। मुझे लगता है और किसी का हो नहीं पा रहा है, तो 2 मिनट साइलेंस में बैठ के बाबा को याद करते हैं बस। मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। मुझको मिला है ऐसा खजाना, कैसे मैं ये किसी से कहूँ। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। ओम शांति सभी को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपना अपना टाइम दिया, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। ओम शांति।